तेजेंद्र गोल्डी जी, नगर परिषद थानेसर की चेयरपर्सन श्रीमती माफी डांडा जी, शाहबाद से हमारे जो चुनाव लड़े सुभाष कलसाना जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन श्रीमती कमलजीत कौर जी, गुरु रविदास सभा के हमारे प्रधान श्यामलाल जी, रामलाल आर्य जी, मलकीत डांडा जी, रविंद्र सांगवान जी, सुशील राणा जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे पदाधिकारीगण और आज इस सम्मान समारोह और बाबा साहेब को समर्पित इस गौरव संविधान दिवस के अवसर पर इस संगोष्ठी में आप सभी को मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि भारत माता के महान सपूत भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के इस उपलक्ष्य पर इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और इस संगोष्ठी में इस सम्मान समारोह में मुझे शामिल होने का अवसर मिला है। ये मेरे लिए गौरव की बात है, मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आज का यह अवसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ये उनको जीवन को, उनके कार्यों को ये स्मरण करने का तो है ही, साथ ही उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का ये अवसर भी है। मैं इसलिए आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जैसे महापुरुषों के संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने संत विचार महापुरुष विचार प्रसार समिति वो बनाई हुई है। उस योजना के माध्यम से हम महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं और मुझे गर्व है अब की बार 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में इस विकसित भारत को गति देने के लिए 2 स्थानों के ऊपर आए हैं। ये दिन उनको समर्पित रहा है और बड़ी परियोजनाओं इस हरियाणा प्रदेश को समर्पित की है। एक हमारा एयरपोर्ट और दूसरा 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब के जन्म दिवस के ऊपर किया है। मुझे खुशी है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति पाति एवं छुआछूत, असमानता, अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया और उनका पूरा जीवन दबे कुचले पिछड़े लोगों के हितों की लड़ाई के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ये जीवन समर्पित रहा है। उन्होंने आजादी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया और देश के करोड़ों दीन दुखियों तथा पिछड़ों लोगों के जीवन के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने का काम वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया है।
बाबा साहेब, उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और उन्होंने अपनी काबिलियत, अपने दृढ़ संकल्प और अपनी मेहनत, अपने साहस से ये सिद्ध कर दिया कि मनुष्य कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। ये प्रेरणा अगर हमें कहीं से मिलती है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से हमें मिलती है। ये मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक ओजस्वी वो वक्ता भी रहे हैं, वो महान कानूनविद रहे हैं और अर्थवेता, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी भी अगर कोई रहा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहे हैं। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने उच्च मनोबल से जीवन की हर बाधा को पार करने का काम किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस प्रकार का व्यक्तित्व जिसके आज जीवन के ऊपर हम ये चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने दबे कुचले आवाम की आवाज बने, देश के प्रति उनके महान सेवाओं के दृष्टिगत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि से उनको नवाजा गया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। उनका संपूर्ण जीवन हम सब के लिए आदर्श रहा है। उस महान पुरुष के लिए अपने लिए कष्ट और दुख को स्वीकार कर शेष लोगों को सुख व आनंद देने का काम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। उनके जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है। ऐसा व्यक्तित्व अपने आप दुख सहन करने के बावजूद दूसरे लोगों के लिए गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े ऐसे लोगों का जीवन सुखमय हो, उनका पूरा जीवन डॉक्टर साहब का लगा है। हम आज ऐसे महान व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें समझाया कि हर मानव एक समान है। उन्होंने कहा, उन्होंने किसी प्रकार के भेदभाव व्यवहार का चलन मानवीय व नैतिक अनैतिक उन्होंने ये कहा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी समाज के पिछड़ेपन व असमानता को दूर करने का जो सबसे उन्होंने कारगर उपाय वो बताया है, वो शिक्षा को बताया है। डॉक्टर साहब ने कहा कि शिक्षा उस शेर का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और आगे बढ़ो। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वाणी थी। बाबा साहेब की आवाज जन जन तक पहुंचाने के लिए लंबे समय से प्रयास करना पड़ा कि आत्म सम्मान, समान अधिकार और सामाजिक न्याय केवल मांगने से नहीं मिल जाते, उन्हें प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं को इस योग्य बनाना पड़ता है और फिर इसके लिए शिक्षित होना सबसे पहली शर्त है। ये बाबा साहेब ने कहा है। बाबा साहेब वंचित वर्गों की ही नहीं, महिलाओं की स्थिति में भी सुधार के पक्ष में रहे हैं। मुझे खुशी है कि भीमराव अंबेडकर जी ने जिनको अपना गुरु माना, महात्मा ज्योतिबा फुले, उनका पूरा जीवन दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए लगा और उन्होंने सबसे पहले शिक्षित किया
और देश ज्योतिबा फुले ने किया, जिससे कि ये कुरीति इस प्रकार की उसको समाप्त करने का काम वो महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया। और बाबा साहेब भी इस विचार को लेकर के उन्होंने इसमें प्रावधान किया। मुझे खुशी है कि आज नरेंद्र मोदी जी बाबा साहेब के दिखाए हुए उस रास्ते पर गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज बाबा साहेब ने जो व्यवस्था इस पवित्र संविधान में की है, मुझे खुशी है बताते हुए आप सबको, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बाबा साहेब के दिखाए हुए उस रास्ते पर गति से आगे बढ़ रहे हैं। बाबा साहेब चाहते थे कि समाज में जो गरीब व्यक्ति है, जो अंतिम व्यक्ति है, वो मजबूत होना चाहिए, वो सशक्त होना चाहिए। मुझे खुशी है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, ये गरीब व्यक्ति को अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाए, किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी की तरफ हाथ फैलाने की भी आवश्यकता नहीं है। हॉस्पिटल में जाकर के सिर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान, ये मानव अगर कहीं से लिया है मोदी जी ने, तो बाबा साहेब के उस पवित्र संविधान और उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है बाबा साहेब ने जो बात कही थी, आदरणीय मोदी जी इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है आदरणीय मोदी जी ने कहा हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए, बिना छत के कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, मैंने 36,000 लोगों के खाते में 151 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना का भेजने का काम किया है। भाइयों, ये रास्ता ये बाबा साहब के द्वारा दिखाया हुआ रास्ता है। गरीब व्यक्ति को कैसे सशक्त और मजबूत किया जाए, उसके साथ भेदभाव ना हो, उसके साथ अन्याय ना हो, उसको न्याय मिले, उसको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले। भाइयों, ये काम हमारी सरकार पिछले 10 वर्षों से कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, भाई मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ 2014 से पहले किस प्रकार की स्थिति थी। अगर गांव में कोई रिश्तेदार घर पर आ जाता था, भाइयों सुबह उठ करके उसको खेतों में ले जाने का काम करते थे। महिलाओं को पूरा दिन इंतजार करना पड़ता था। इस प्रकार की स्थिति ये 2014 से पहले थी, परंतु आदरणीय मोदी जी ने आकर के हरियाणा को हमने मिल करके एक डबल इंजन की सरकार के अंदर ओडीएफ फ्री किया। आज किसी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इज्जत घर देने का काम, महिलाओं को हर घर में शौचालय बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने वो सम्मान देने की बात कही, उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी ने, हमारी सरकार ने, अभी आप लोगों ने देखा भी है पीछे कि पहले तो 2014 से पहले भाई नौकरी भी नहीं मिलती थी गरीब व्यक्ति को। गरीब व्यक्ति वोट पाने के लिए होता था कि वोट दे दो, हर नौकरी के लिए कुछ और आगे आ जाता था, लिस्ट कहीं और से बन करके आ जाती थी, कहीं शॉर्टकट रास्ते से आ जाती थी, कहीं तो इस प्रकार की स्थिति थी कि नौकरियां भी भाइयों लिस्टों के आधार पर मिलती थी। बेटा बनाता था बापू फाड़ देता था, बापू बनाता था बेटा फाड़ देता था। पैसे से नौकरी मिलती थी, नौकरियां मिलती थी, परंतु भाइयों गरीब व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती थी। ये बाबा साहेब का अपमान था। जो लोग आज ये बात करते हैं कि हम संविधान बचाने की जो बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ
कि आपके समय के अंदर बाबा साहेब से कितना अपमान उन्होंने सहन करना पड़ा। जीते जी बाबा साहेब का अपमान किया, मरणोपरांत भी वो कसर नहीं छोड़ रहे, बाबा साहब का अपमान करने में लगे हुए हैं। भाइयों, आदरणीय मोदी जी ने बाबा साहेब के उन 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया, ताकि बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि अगर किसी ने दी है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने दी है, उनको सम्मान देने का काम किया।